जय हिंद साथियों। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने, सभी देशवासियों के सामने दो शब्द रखना चाहती हूँ। यदि शब्दों में कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ अपनी छोटी बहन बेटी समझकर माफ़ कर देना। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमारे देश भर में मनाया जाता है। देश के सभी देशवासियों को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही आप और मैं उन राष्ट्र प्रहरियों को, उन शहीदों को पूर्ण समर्पण करते हुए सलाम करते हैं जो न केवल इस देश की खातिर अपने सर्वस्व न्योछावर कर गए, वरन इसके आन बान और शान के लिए इतिहास में कुछ इस जज्बे को लिए अमर हो गए कि आ गया है अब वक्त वतने फिजा बदलो यारो, कि आ गया है अब वक्त वतने फिजा बदलो यारो, कुछ तो होश करो यूं ना खामोश रहो यारो। क्योंकि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का, क्योंकि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। और जरूरी है लहरों के संग खेलना तब जब नशा हो तूफान का, जब नशा हो तूफान का। आज पूरे विश्व भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को नवीन संविधान लागू किया गया। तभी से लेकर आज तक पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है और इस दिन को पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज़ादी में आज यदि मैं यह कहती हूँ कि हमारा भारत देश मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि हिमालय इसका मस्तिष्क है तो पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केस हैं, गौरीशंकर इसकी शिखा है तो कश्मीर इसका क्रीड है, पंजाब और बंगाल इसके विशाल कंधे हैं तो विंध्याचल इसकी कटी है, नर्मदा करगनी है तो पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं तो सागर इसके पग पखारता है, तो चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि अर्पण और समर्पण की इस पवित्र भूमि वाले देश में एक और जहां भगवान श्री राम के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में तो कभी गौतम बुद्ध के रूप में अवतरित हुए, तो वहीं दूसरी ओर देश के गौरव वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी बिस्मिल तीर्थ चरित्र भी हुए हैं। क्योंकि साथियों, इतिहास साक्षी है, जब जब देश पर आपदा आई है, जब जब देश पर आपदाएं आई है, तब तब जनता में देश प्रेम का मंत्र फूंकने वाला महापुरुष सामने आया है और इन्होंने मातृभूमि के प्रति प्रेम का निर्वाहन भी किया है। इतना सब होने के बावजूद भी विडंबना देखिए साथियों कि हमारे भारत देश में आज भी भ्रष्टाचार, आतंकवादी जैसी समस्याएं फैली हुई हैं। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि हमारे उपलब्धता एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक सुरक्षित, सुंदर और अलौकिक राष्ट्र की कल्पना करते हुए कुछ यूं फरमाया कि सपना वो नहीं होता जो हमें नींद में दिखते हैं, कि सपना वो नहीं होता जो हमें नींद में दिखते हैं, सपना तो वो है जो हमें नींद नहीं आने देता, सपना तो वो है जो हमें नींद नहीं आने देता। और वे सपने तभी पूरे होंगे जब इन्हें पूरा करने का बीड़ा युवा अपने कंधों पर उठाएंगे। तो मैं देश के सभी युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ हमारे देश को आगे बढ़ाने का बीड़ा है वो आप अपने कंधों पर ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपके समक्ष 2 लाइन और प्रस्तुत करना चाहूँगी। जागो मेरे देशवासी, जागो मेरे देशवासी, जागो मेरे भारत के वासी, जागो मेरे देशवासी, एक बार फिर सीमा भारत पुकारती है। जागो पहचानो अपनी सभ्यता और संस्कृति को, आजादी की वर्षगांठ स्मरण कराती है। पुण्य भूमि भारत है, देव भूमि भारत है,
बुलाती है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर की ये जन्मभूमि एक और अब्दुल कलाम को पुकारती है, एक और अब्दुल कलाम की पुकारती है। जय हिंद, जय भारत।